तुमने भी कभी ना कभी किसी को कैलिस्थेनिक करते हुए तो देखा ही होगा और उन्हें देखकर लगता है यार ये तो बहुत कूल चीज है, अब तो मुझे भी ये सीखना है। और फिर तुम YouTube पर हाउ टू स्टार्ट कैलिस्थेनिक्स फॉर बिगिनर्स सर्च करते हो एंड तुम्हारे सामने ऐसे क्लिकेबल टाइटल्स, थंबनेल्स आते हैं जिनकी पैकेजिंग देखकर तो ऐसा लगता है इस वीडियो से तो मैं भी कैलिस्थेनिक्स सीख ही लूंगा। बट उन वीडियोस को देखकर भी तुम कंफ्यूज्ड रहते हो। क्यों? क्योंकि उन वीडियोस में तुम्हें आधी अधूरी एक्सरसाइजेस, इन्फॉर्मेशन मिलती है और फिर तुम मजबूरन उन आधी अधूरी एक्सरसाइजेस से ही अपनी जर्नी स्टार्ट करते हो। लेकिन 4 से 5 दिन बाद फिर तुम क्विट कर देते हो और फिर तुम एक और न्यू कैलिस्थेनिक की वीडियो के लिए YouTube पर निकल जाते हो। और यही गलती 90% बिगिनर्स करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें कभी भी कैलिस्थेनिक का पूरा सिस्टम मिलता ही नहीं। बट आज की ये वीडियो अलग है। इस वीडियो में मैं तुम्हें कैलिस्थेनिक्स का पूरा A to Z रोड मैप देने वाला हूँ। इस वीडियो में तुम सीखोगे कैलिस्थेनिक्स क्या है, इसे जीरो से कैसे स्टार्ट करे, कौन सा डाइट प्लान फॉलो करना है और वो गलत माइथ्स जो तुम्हारे दिमाग में भरे गए हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, मैं तुम्हें एक 30 दिन का कंप्लीट रोड मैप देने वाला हूँ जिसे फॉलो करके तुम बिना कंफ्यूजन, बिना एक्सक्यूजेस के कंसिस्टेंटली प्रोग्रेस कर पाओगे। लेकिन एक कंडीशन है, अगर तुम सच में चेंज चाहते हो तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कैलिस्थेनिक एक्चुअली क्या है? देखो भाई, कैलिस्थेनिक एक ऐसी ट्रेनिंग है जिसमें तुम्हारी बॉडी ही तुम्हारा जिम होती है। सिंपल लैंग्वेज में समझो तो जैसे हम पुशअप्स, पुलअप्स, स्क्वाट्स और डिप्स करते हो, एक्चुअली में वही कैलिस्थेनिक है। नो जिम, नो मशीन, सिर्फ तुम्हारा खुद का बॉडी वेट। पुशअप्स, पुलअप्स, स्क्वाट्स, डिप्स, प्लैंक्स, ये सब बेसिक्स एक्सरसाइजेस है। लेकिन असली गेम यहीं से शुरू होता है। मसल अप्स, हैंडस्टैंड, ह्यूमन फ्लैग, ये सिर्फ एक्सरसाइजेस नहीं है, ये बॉडी कंट्रोल का सिस्टम है। कैलिस्थेनिक्स का मतलब अपनी बॉडी को इतना स्ट्रांग बनाना कि तुम उसे हर एंगल, हर मूवमेंट से कंट्रोल कर सको। देखो सीधी बात, जिम जाकर तुम्हें क्या मिलता है? मसल मास, बड़े बड़े ट्राइसेप्स, बाइसेप्स, बस। लेकिन कैलिस्थेनिक्स तुम्हें रियल स्ट्रेंथ देता है, बॉडी कंट्रोल देता है, एगिलिटी देता है। इसीलिए सोल्जर्स और एथलीट्स भी सबसे पहले बॉडी वेट ट्रेनिंग को ही प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है फाइट के दौरान उन्हें वो जिम वाले बड़े बड़े मसल्स काम नहीं आएंगे। और अगर तुमने कभी ब्रूस ली का नाम सुना है तो तुम्हें पता ही होगा रियल पावर किसे कहते हैं। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर। अगर तुम बिल्कुल बिगिनर हो और तुम्हें कैलिस्थेनिक का सी भी नहीं आता तो सीधा एडवांस्ड एक्सरसाइजेस पर जंप करना सबसे बड़ी गलती होगी। तो तुम्हें चाहिए 7 दिन का बिगिनर वर्कआउट प्लान। तुम्हें बस इन 7 दिनों में अपने बॉडी का फाउंडेशन बिल्ड करना है एंड हैवी प्रोग्रेस के पीछे मत भागना। बस बॉडी को मूवमेंट की आदत डालो। इसमें तुम कर सकते हो नंबर 1 इंक्लाइन पुशअप्स। इसके तुम्हें 3 सेट्स करने हैं 12 रेप्स के। अब मैं तुम्हें जितने भी एक्सरसाइजेस बताऊंगा उनको तुम्हें अपने बुक में नोट कर लेना है अगले 7 दिनों के लिए। वॉल पुल होल्ड, इसके तुम्हें 3 सेट्स करने हैं 30 सेकंड्स के। नंबर 3 नी पुशअप्स, इसके तुम्हें 3 सेट्स करने हैं 10 रेप्स के। एंड नंबर 4 स्क्वाट्स, इसके भी तुम्हें 3 सेट्स करने हैं 15 रेप्स के। नंबर 5 फ्लैंक होल्ड, इसके भी तुम्हें 3 सेट्स करने हैं 30 सेकंड्स के। अब तुम्हें अपनी जर्नी के 7 दिन बस इस पर ही फोकस करने हैं। एंड अगर तुमसे कोई एक्सरसाइज नहीं हो रही तो तुम्हें उसके लो वर्जन करने हैं। और जब तुम्हारे ये 7 दिनों की एक्सरसाइजेस कंप्लीट हो जाए तो फिर 30 दिन के ये रोड मैप को फॉलो करो जो अभी मैं बताने वाला हूँ और इसे 30 दिन तक कंसिस्टेंसी के साथ करो। नंबर 1 पुशअप्स, इसके तुम्हें 3 सेट्स करने हैं 15 रेप्स के। नंबर 2 ऑस्ट्रेलियन पुलअप्स, किसी भी बेंच या लो बार के नीचे से पुलअप्स करो एंड इसके तुम्हें 3 सेट्स करने हैं 10 से 15 रेप्स के। नंबर 3 जंप स्क्वाट्स, इसके तुम्हें 3 सेट्स करने हैं 20 से 25 रेप्स के। नंबर 4 प्लैंक होल्ड, इसके भी तुम्हें 3 सेट्स करने हैं 2 मिनट्स के। नंबर 5 वॉल सेट, इसके 3 सेट्स 1 से 1.5 मिनट्स के। नंबर 6 बेंच डिप्स, इसके भी 3 सेट्स 15 से 20 रेप्स के। नंबर 7 सुपरमैन होल्ड, 3 सेट 1 मिनट के। नंबर 8 लेग रेजेस, इसके भी तुम्हें 3 सेट करने हैं 10 से 15 रेप्स के। देखो ये एक्सरसाइजेस तुम्हें बिना एक भी दिन स्किप किए करने हैं क्योंकि कैलिस्थेनिक में कोई भी रेस्ट डे नहीं होता, इसलिए एवरी डे ट्रेनिंग करो। अब बात करते हैं डाइट की। बहुत लोग बोलते हैं भाई मेरे पास डाइट ही के पैसे नहीं है, मैं स्टूडेंट हूँ, प्रोटीन के लिए घर वाले पैसे नहीं देंगे। और तुम्हारी यही प्रॉब्लम को देखते हुए मैंने तुम्हारे लिए एक ऐसा डाइट प्लान बनाया है कि जिसे हर कोई अफोर्ड कर सके। सुबह तुम जिस भी टाइम उठते हो, उठते ही सबसे पहले खाली पेट 1 से 2 गिलास पानी पियो। उसके 4 से 5 मिनट बाद 2 बनाना और 4 से 5 आलमंड्स। ये तुम्हारी बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी देगा और वर्कआउट के लिए रेडी करेगा। इसके बाद 30 से 40 मिनट अपना कैलिस्थेनिक एक्सरसाइज कंप्लीट करो जो मैंने तुम्हें बताया है। एक्सरसाइज खत्म होने के तुरंत बाद कुछ मत खाना, बस 15 से 20 मिनट रेस्ट करो और जब बॉडी का पसीना सूख जाए तब जाकर नहा लेना है। अब ब्रेकफास्ट में तुम्हें लेना है 1 बोल दलिया और प्रोटीन सोर्स के लिए 2 बॉइल्ड एग या फिर रात भर भीगी हुई सोयाबीन ले सकते हो। इन दोनों में से कोई एक चीज दलिया के साथ लो। क्यों? क्योंकि वर्कआउट के बाद बॉडी को सबसे ज्यादा जरूरत होती है प्रोटीन की ताकि रिकवरी शुरू हो सके। अब अगर तुम स्कूल या कॉलेज जाते हो तो कोशिश करो लंच बॉक्स में 2 रोटी, थोड़ी दाल और सबसे इम्पोर्टेंट पूरे दिन कम से कम 3 लीटर पानी जरूर खत्म करो क्योंकि हाइड्रेशन डायरेक्टली तुम्हारी एनर्जी और परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है। फिर घर वापस आने के बाद
जो भी हेल्थी खाना घर पर अवेलेबल हो, रोटी, राइस, दाल, सब्जी जो मिले वो खाओ। लेकिन एक चीज मत भूलना, सैलड चाहे अनियन हो या क्यूकम्बर या दोनों, इससे डाइजेशन बेहतर होगा और बॉडी को फाइबर मिलेगा। शाम 4 से 6 बजे के बीच इनमें से कोई एक चीज ले सकते हो। रोस्टेड चना, मूंगफली, लेमन शिकंजी, ये तुम्हारी एनर्जी मेंटेन रखेगा और रिकवरी में हेल्प करेगा। एंड फिर रात में ज्यादा हैवी या ओवरलोड मत खाओ। 2 से 3 रोटी और कोई भी सब्जी, बस सिंपल फूड लेकिन कंसिस्टेंट फूड, यही लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स देता है। और मिनिमम 7 से 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप, क्योंकि अगर रिकवरी नहीं होगी तो प्रोग्रेस भी नहीं होगा। अब बात करते हैं उन मिस्टेक्स की जो ऑलमोस्ट हर बिगिनर करता है, और यही मिस्टेक्स उसकी प्रोग्रेस को शुरू होने से पहले ही रोक देती है। अगर तुम सच में इन 30 दिनों में रिजल्ट्स देखना चाहते हो तो इन 3 मिस्टेक से हर हाल में बचना होगा। मिस्टेक नंबर 1, गलत फॉर्म। सबसे पहली गलती, गलत तरीके से एक्सरसाइज परफॉर्म करना। काफी बिगिनर्स सिर्फ रेप्स पूरे करने के पीछे भागते हैं लेकिन फॉर्म पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते, और यही सबसे डेंजरस चीज है, क्योंकि अगर तुम्हारा फॉर्म गलत है तो सिर्फ मसल्स टारगेट नहीं होंगी बल्कि इंजरी का रिस्क भी बढ़ जाएगा, और एक छोटी सी इंजरी तुम्हारी पूरी ट्रेनिंग को हफ्तों पीछे धकेल सकती है। इसलिए याद रखो, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी मैटर करता है। कम रेप्स करो लेकिन सही फॉर्म के साथ करो। मिस्टेक नंबर 2, टू मैनी ब्रेक्स। हर दूसरे तीसरे दिन ब्रेक लेना। एक दिन वर्कआउट फिर 2 दिन रेस्ट, ऐसे बॉडी नहीं बनती। ऐसे सिर्फ मोटिवेशन खत्म होता है। बॉडी कंसिस्टेंसी पर ग्रो करती है, मूड पर नहीं। इसलिए अगर तुम्हें सच में प्रोग्रेस करनी है तो एक सिंपल रूल फॉलो करो, जो कि कोई भी रेस्ट नहीं है। मैंने पहले ही बताया था, ये कैलिस्थेनिक है। यहाँ तुम्हारा एक दिन का रेस्ट तुम्हें और भी वीक बना सकता है। मिस्टेक नंबर 3, इग्नोरिंग डाइट। तीसरी और सबसे कॉमन गलती, वर्कआउट करना लेकिन डाइट इग्नोर करना। काफी लोग मेहनत तो करते हैं, पुशअप्स, पुलअप्स, स्क्वाट्स सब करते हैं, लेकिन खाना रैंडम, और फिर बोलते हैं रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे। सच क्या है, बॉडी जिम या वर्कआउट से नहीं बनती, बॉडी रिकवरी और न्यूट्रिशन से बिल्ड होती है। अगर फ्यूल सही नहीं मिलेगा तो ग्रोथ भी स्लो होगी, और आजकल ज्यादातर लोग इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहते हैं। 2 दिन वर्कआउट, 4 दिन डाइट, और फिर मिरर में ट्रांसफॉर्मेशन ढूंढना शुरू। लेकिन रियल ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे नहीं होता। बॉडी को बदलने में टाइम लगता है, डिसिप्लिन लगता है, पेशेंस लगता है। और इसलिए डेविड गोगिंस ने एक बात कही थी, अगर पावरफुल बनना है तो डिस्कम्फर्ट से दोस्ती करनी पड़ेगी। और यही सच है। अगर तुम आज कंफर्ट जोन में रहोगे तो कल भी वहीं रहोगे जहां आज हो। लेकिन अगर आज स्टार्ट कर दिया तो कुछ महीनों बाद वही लोग तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे जो आज तुम पर डाउट कर रहे हैं। और जो लोग बोलते हैं घर पर वर्कआउट करके कुछ नहीं होता, तो उन्हें प्रूव करके दिखाओ कि बॉडी बनाने के लिए जिम नहीं, डिसिप्लिन चाहिए। तुम अपने घर के किसी भी कॉर्नर में अपने बॉडी वेट से खुद को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। और हाँ, अगर पॉसिबल हो तो अपनी कैलिस्थेनिक्स ट्रेनिंग सुबह करो। मॉर्निंग ट्रेनिंग के बेनिफिट्स अलग ही लेवल के होते हैं। दिन भर एनर्जी हाई रहती है, फोकस बेटर रहता है, एंड माइंड ज्यादा शार्प काम करता है। लेकिन ये सब तभी पॉसिबल है जब तुम कंसिस्टेंट रहो। तो अगर तुम इस 30 दिन के कैलिस्थेनिक्स रोड मैप को सच में स्टार्ट कर रहे हो तो नीचे कमेंट में लिखो डे 1, और इस वीडियो को उस दोस्त के साथ जरूर शेयर करो जो बॉडी बनाना तो चाहता है लेकिन जिम अफोर्ड नहीं कर सकता। और हाँ, इस सीरीज का नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी आएगा, जहां हम सीखेंगे वो एडवांस्ड मूव्स जिसे सीखने के लिए ही तुम ये सब कर रहे हो, एंड अपनी बॉडी कंट्रोल को भी नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे फिट।